बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोडक्टिविटी वाले सेशन में है ना हमने क्या डिस्कस की थी कि बेसिकली हाउ कैन यू फोकस एंड यूज योर एनर्जी एंड टाइम। तो जब आप ये तीन चीजों को बराबर इस्तेमाल करते हो तो फिर आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हो। बाय प्रोडक्टिव व्हाट आई मेंट इज गेटिंग मैक्सिमम डन इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। तो थोड़ा सा हमने ये बताया था कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, अल्लाह ने कुरान में किस तरह से इस चीज को एड्रेस किया है। सूरह में और सूर्य बकरा में और ये वाली सूर्य कौन सी सूर्य है 48 सूरा। बट बेसिकली दिस इज व्हाट वी एड्रेस। मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट खाली प्रोडक्टिव होना इसके लिए जरूरी है ताकि आप बर्नआउट नहीं हो जाओ। बर्नआउट क्या होता है? जब आप हद से ज्यादा करते हो और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द implications ऑफ इट ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जब हम सही से चीजें टाइम या प्लान नहीं करते ना, तो हम इतना कर देते हैं कि हम थक जाते हैं और उसके बाद फिर हम बहुत दिन प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। एक तो वो रीजन हो जाता है और दूसरा क्योंकि हम लोगों को सही से प्लानिंग करने नहीं आ रही है, तो फिर क्या हो जाती है, हम वी आर नॉट यूजिंग आवर पोटेंशियल, राइट। और ये हर एक मुस्लिम की ड्यूटी है कि वो अपने वक्त की कदर करे और अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करे, क्योंकि ऑब्वियसली जितना हम इस दुनिया में इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस तरह का हमको रिवॉर्ड करने मिले। तो ये हो गया। वो फिर बरका के बारे में मैंने बताया था कि सोर्सेज ऑफ बरका, इंटेंशन, बिलीफ, अल्लाह के ऊपर तकवा, तवक्कुल, कुरान, और यहाँ पे और भी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बरका। सबसे पहले तो ये है कि अगर कभी भी कोई भी काम शुरू करने से पहले इंटेंशन सही करना है, अल्लाह से माफी मांगनी है, क्योंकि अगर हम हमारे गुनाह बीच में आ रहे हैं हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में हम क्यों इस तरह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ या मैं चीजें मैनेज नहीं कर, तो जस्ट डू अ रिव्यू ऑफ योर ओन सेल्फ। अपने अंदर झांको, अपनी लाइफ में चेक करो कि ऐसे कौन से काम हो रहे हैं, ऐसे कौन से अमल हो रहे हैं कि अल्लाह को ना फौरन माफी मांग लो। तो ये थी बरका की। ये सारे मैं है ना एक डॉक्यूमेंट में सारे मगर आपकी रिसोर्सेज। आवाज क्लियर नहीं है। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी बेटर ना, बी बेटर। हम्म। जज़ाकल्लाह फॉर दैट। तो बरका के ये सारे रिसोर्सेज मैं आपको दे दूंगी ताकि आप बाद में आराम से इसको वापस पढ़ सकें। फिर हमने टाइम मैनेजमेंट की थी। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये था कि जब तक आप कोई चीज को मेजर नहीं करते ना, उसको आप बेटर या रिमूव नहीं कर सकते। जब भी आपको कुछ और अच्छा करना है, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कितना अच्छा हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा आपका टाइम जा कहाँ, उसको मेजर करना पड़ेगा। पहले टाइम को ट्रैक करना है, फिर ये पता करना है कि कौन सी ऐसी चीजें मेरा वक्त ले रही हैं, राइट। क्या उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रही थी मैं कि जब तक हम टाइम को ट्रैक नहीं करेंगे और ये नहीं पता लगाएंगे कि किन चीजों से हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, तब तक हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, राइट। तो ये दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने ये बताया था कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस इसके लिए था ताकि हमको पहले पता चले कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं और किन चीजों के ऊपर हमको काम करना चाहिए और किन चीजों को निकाल देना चाहिए। तो ये भी सैंपल मैंने करवाया था। कितने लोगों ने स्वॉट एनालिसिस किया है? कोई थोड़ा-सा कैन समबडी जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीफ। वरिष्ठा थोड़ा-सा समझाएँगे आपके स्वॉट एनालिसिस से फ़ायदा क्या हुआ आपको? या फायदा मुझे ये हुआ कि मेरी सारी shortcomings, weaknesses, and everything was in front of me. And whenever I am in a tough situation, तो एक तरह से वो सब मुझे याद आ जाता है कि हाँ ये है। एंड आप कोई सॉल्यूशन पे कंक्लूड कर सकते हो, कुछ कुछ सोच सकते हो उसके बारे में। मेरे साथ तो ये हुआ था पर्सनली, मेरे सामने था सब जज़ाकल्लाह कुछ। Yeah. बरिशा। तो एंड फातिमा आप भी बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस, जस्ट सो दैट देयर आर अ फ्यू न्यू पीपल हियर, उनके लिए भी थोड़ा-सा इट माइट बी बेनिफिशियल टू देम आल्सो। फातिमा? जी। वीकनेसेस काफ़ी पता चली। वीकनेसेस पता चली और उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर कुछ काम किया, लाइक टू इम्प्रूव इट, टू मेक इट बेटर? मुझे टाइम मैनेजमेंट की बहुत मतलब कमी सी फ़ील हुई बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपना न्यू शेड्यूल सा बनाया, फिर अच्छा। देखा कि टाइम कितना है, कितना नहीं। ओके।
ओके, जज़ाकल्लाह फ़ातिमा। तो अभी मैं बता दूँ कि स्वॉट एनालिसिस रेगुलरली करने वाली चीज़ नहीं होती, मतलब हर दिन नहीं करना रहता है। आप लाइक साल में 1 बार कर लिया, 6 महीने में 1 बार कर लिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि रेगुलर अपॉर्च्युनिटीज़ अगर थ्रेट्स आपको आ रही हैं, तो ये करने से क्या होता है, बहुत क्लैरिटी मिलती है और अपने बारे में स्पेशली जब तक हम अपने गिरेबान में झाँक कर अपने आप को एनालाइज़ नहीं करेंगे ना, हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम किस चीज़ में बेहतर हो सकते हैं, किस चीज़ के साथ जैसे अगर आपकी स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन या मैनेजिंग पीपल या सिखाना, सपोज़ आपको लोगों को सिखाना आपकी स्ट्रेंथ है, तो फिर उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको उठानी चाहिए और उस अपॉर्च्युनिटीज़ में अपनी स्ट्रेंथ को मिलाने से आप और आगे जाएँगे। उसी तरह से जो आपकी वीकनेसेस हैं और जो थ्रेट्स हैं, अगर ये दोनों मिल जाएँगी तो फिर आपको और बड़ा हिट मिलेगा। तो ये जब आपको पता रहता है ना, आप अपनी लाइफ़ उस तरह से प्लान करते हैं, राइट? तो स्वॉट एनालिसिस किया था, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स भी बताए थे। अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट मैं क्विकली से समझा देती हूँ कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। तो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली ये होता है कि है ना, ऐसा एक आपको क्वाड्रेंट बनाना है। वो क्वाड्रेंट में आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिखोगे, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ लिखोगे, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा बनाया है। इन इन दिस स्वॉट एनालिसिस आई हैव डन कि मेरी स्ट्रेंथ जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन है और मेरी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो दावा है और मैंने वीकनेसेस में मैंने लिखा है कि टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल, इम्पल्सिव और थ्रेड्स में मैंने लिखा है मेरी डोमेस्टिक लाइफ हेल्थ। ऐसे आप अपना एक खाली बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, ये करने से आपको पता चलेगा कि हैं। तो ये हो गया क्विक उसका एनालिसिस। उसके बाद मैंने डिसीजन मैट्रिक्स बताया था। तो डिसीजन मैट्रिक्स क्या होता है कि एक बार जब आपको पता चल गया कि आपके अंदर क्या है, क्या नहीं है, उसके बाद आपको ये रहेगा कि आप फैसले कैसे लोगे। तो फैसलों में कभी भी क्या होता है, हम अगर प्रायोरिटी सेट नहीं करते ना अपनी लाइफ में, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बिकॉज़ हमारे पास क्लैरिटी नहीं रहती है कि कौन-सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा काम ज़्यादा अर्जेंट है। अभी जैसे मैंने इसके अंदर आपको ये बताया है कि डिसीजन मैट्रिक्स में कैसा होता है, वापस से आपको ऐसा एक क्वाड्रेंट बनाना है, जैसे ऐसा प्लस साइन की तरह हमने जो पहले बनाया था ना वैसा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है तो उसको अभी करना है, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट है तो उसके बारे में फैसले लेना है, शेड्यूल करना है। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है तो फिर आपके लिए कौन कर सकता है, और अगर वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, तो अगर वो निकाल सकते हो तो लाइफ में से निकाल के फेंक ही दो क्योंकि वो बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक सैंपल बनाया था। जैसे मेरे लिए अगर इम्पोर्टेंट रहेगा तो नमाज़ जो होती है वो हमारी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट का एग्ज़ाम्पल ये रहेगा, जैसे बाल बनाना या कोई एक रिपोर्ट लिखना या कोई रिविज़न्स है, वो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं, मतलब अब भी नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे और एक है नॉट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट में ये है कि ईमान, अगर जैसे मेरी बेटी की अगर वो सता रही है, कुछ कर रही है, तो वो अर्जेंट हो जाता है मेरे लिए, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तो इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे ना, उसके बाद उनके आगे-पीछे में है ना, ये 4 सिंबल्स मैंने दिए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो कभी भी अपने जब आप लिस्ट्स बना लोगे या फिर अपना क्वाड्रेंट बना लोगे, तो उसके अंदर इसको यूज़ करके टास्क के आगे-पीछे लगा सकते हो ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा किधर जाना है। फिर हमने स्मार्ट गोल्स बताए थे कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, उसका टेम्पलेट भी आपको मैं दे दूँगी। जैसे कि स्मार्ट गोल्स वो होते हैं, जैसे मैं टेम्पलेट से ही समझा देती हूँ इसका, कि स्पेसिफिक, मेज़रेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो ये क्या होता है कि आपका जो भी गोल होता है, वो एकदम स्पेसिफिक होता है। उसमें आपको ये कुछ सवाल करने रहते हैं कि कौन इन्वॉल्व्ड है, क्या अचीव करना है, कब तक अचीव कर सकते हैं और ये गोल इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर जब ये चीज़ें आप ये सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, तो आपका गोल स्पेसिफिक हो जाता है। मेज़रेबल में क्या होता है कि आप अपनी प्रोग्रेस को मेज़र कैसे करोगे? कि कित के क्या करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये गोल अचीव हो चुका है, वो लिखना है। अचीवेबल क्या है कि जैसे कुछ चीज़ रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा जैसे कि आई विल लूज़ 2 किलोज़ इन दिस मंथ, ये एक अचीवेबल गोल है। या फिर मैं ये 1 साल में अरेबिक बेसिक लेवल 1 कंप्लीट कर लूँगी। ऐसे अचीवेबल गोल्स होते हैं, राइट? रेलेवेंट कि मेरी ओवरऑल सक्सेस को अगर आप दीन के हिसाब से देखोगे तो अरबिक सीखना आपके लिए एक बहुत रेलेवेंट गोल है, बिकॉज़ इससे आपकी कुरान और इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसे गोल्स बनाना और टाइम बाउंड, जब तक आप किसी भी गोल को टाइम नहीं दोगे ना, तो फिर वो इंडेफिनिटली चलता रहेगा और इससे क्या होएगा, यू विल नेवर एवर अचीव देम। मैंने उसका एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था
कि जैसे मेरा एक गोल था टेकिंग अ सेशन ऑन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने ये सवाल पूछे थे अपने से, ये स्पेसिफिक है मतलब कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ ताकि लोगों की मदद कर सकूँ। ठीक है, मैंने अचीवेबल करने के लिए उसके क्या-क्या स्टेप्स लिए थे, ये सारे जो ये टेम्पलेट में जो सवाल है ना, वो सवालों के जवाब इधर दिए हुए हैं, राइट? और कब तक करूँगी, ये टाइम के बारे में हो गया, ये रियलिस्टिक है क्या? ये अचीवेबल है क्या? ये मेज़रेबल है क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद ये गोल बन गया था और यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज़ थे और मैंने ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक यहाँ पे सबके लिए रेलेवेंट हो जाएगा। तो कुछ टूल्स मैंने आपको बताए थे कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो लिस्ट प्लानिंग कि किस तरह से आप लिस्ट बनाकर अपनी चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हो। उसके लिए फ़ोन के ऐप्स हैं, स्टिकी नोट्स हैं, रिमाइंडर्स रख सकते हो। टाइमर यूज़ किया करो लाइफ़ में या फ़ोन में या घर पे एक सस्ते मिलते हैं यार 50-100 रुपए के टाइमर्स मिलते हैं। वो टाइमर्स लेके आने के किचन टाइमर्स भी आते हैं, पोमोडोरो टाइमर्स आते हैं। ऑनलाइन से ऑर्डर करो, एक टाइमर रखा करो। वो टाइमर रखने से आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाती है क्योंकि आपको वो टाइम का एहसास रहता है। और जैसे फ़ोन में है ना अपने फ़ोकस मोड या डिटॉक्स ऐप्स डाल दिया करो कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं और कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ मेरा फ़ोन मेरे को अवेलेबल ही नहीं रहने का। फ़ोन में वो लिमिट्स लगा के रख दिया करो। जैसे डिजिटल डिटॉक्स एक ऐप है और एयरप्लेन मोड तो सबके पास होता है। लर्न टू से नो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता है कि आप नहीं कर सकते बट फिर भी आप लोगों को हाँ बोल देते हो, व्हिच इज़ नॉट गुड। दिस विल ओनली मेक योर लाइफ मिज़रेबल। तो फिर आपको ये किन चीज़ों को हाँ बोलना है, किन चीज़ों को ना बोलना है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने आपको 2 मिनट एंड 10 मिनट रूल बताया था कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो 2 मिनट में हो सकते हैं, कुछ 10 मिनट में हो सकते हैं। तो उन उन कामों की एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद आफ्टर सम टाइम आपको वो लिस्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर माइंडफुलनेस मतलब और अवेयर रहा करो अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने बारे में। माइंडफुल रहने से क्या होता है आप भूलते नहीं हो, बार-बार चीज़ें रिपीट नहीं करते हो, इससे टाइम बचता है। प्लानिंग बताई थी, हेल्थ था एंड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ये कुछ चीज़ें थी। अभी इसके ऊपर जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स या डाउट्स थे ना ये करने में या समझने में, तो वो लोग प्लीज़ अभी अपने क्वेश्चन ये वाले टॉपिक से रिलेटेड कर लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएँगे व्हिच वाज़ मेकिंग लिस्ट्स। प्लीज़ हैंड रेज़ कर लें आप अपना, जिसको भी डाउट पूछना था ये वाले इससे रिलेटेड। साइमा, वरीशा कोई डाउट्स नहीं है? एक्चुअली इस वाले में नहीं है, वो प्लानिंग एंड लिस्टिंग वाले में था। इसमें अच्छा, बस एक डाउट अभी मेरा अच्छा। आया है। कैन आई आस्क राइट नाउ और एनीवन एल्स इज विथ रिगार्ड टू प्रोडक्टिविटी? नहीं, नहीं। हाँ, अभी अभी जस्ट इसको सुनते हुए एक डाउट मेरे को आया है। जी, जी, प्लीज़ अरे तो जितने भी डाउट्स हैं और ओके। नए लोगों के लिए भी बिकॉज़ यू गाइज़ आर न्यू हुँ, आपको हुँ। शायद पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है बट अगर ये इतना सुनने में अगर कोई सवाल है आपके दिमाग में या यू वांट सम हेल्प तो प्लीज़ आस्क राइट नाउ बिकॉज़ इट विल बी गुड। दूसरों के लिए भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो प्लीज़ सवाल पूछने से कभी पीछे ना हटें आप। इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जी, वरीशा पूछें आप अपना सवाल। य पहले तो ये जो स्मार्ट गोल वाला था, हुँ। ये मुझे पहले इस तरह समझ आया था कि सारे गोल्स एक ही जगह लिखने होंगे, बट ये फॉर अ सिंगल गोल पूरा बनेगा। हर एक सिंगल गोल के लिए ये होगा, मतलब हर गोल के लिए मैं उसे स्मार्ट और उसमें करूँगी। एक बार ये थोड़ा मेरे को अच्छा, क्लियर तो फिर नहीं आई थिंक कि तुम्हारा वाला जो सवाल है ना, मैं जब नेक्स्ट टॉपिक एड्रेस करूँगी ना, तो इसमें अच्छे से क्लियर कर लूँगी मैं एक इंशाल्लाह। ओके, एक और सवाल है कि क्या इसकी भी रिकॉर्डिंग ये वाला सेशन की तो है नहीं यूट्यूब पे, तो मिलेगी क्या, हम लोगों को मिल सकती है? हाँ, हाँ, इंशाल्लाह वो प्राइवेटली जो ज़रूरत रहेगी तो वो मैं दे दूँगी आपको और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो मैं जब लिस्ट और प्लानिंग में जाऊँगी ना, मैं तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगी, आप फ़िक्र ना करें। अभी अगर फ़ातिमा आपको क्या सवाल है, आप भी पूछ लें इंशाल्लाह। मुझे ये पूछना था कि जब मैं अपना स्वॉट एनालिसिस कर रही थी, तो अ, मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे कोई गोल सेट करके उसके हिसाब से करना चाहिए या मुझे इसमें कन्फ्यूज़न सी थी। क्या वापस रिपीट करेंगे? मेरे को सही से सुनाई नहीं दिया आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं? जब मैं अपना स्वॉट एनालिसिस कर रही थी, तो कोई हम गोल सेट करके तब करें उसके हिसाब से या फिर ऐसे कैसे करें? मतलब
अच्छा, मैं बताती हूँ, मैं समझ गई आपका सवाल समझ गई। तो देखो फ़ातिमा जब आप स्वॉट एनालिसिस करोगे ना, आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर लो सिर्फ और उसके अंदर है ना पहला कॉलम सबसे आसान होना चाहिए। बिकॉज़ इट इज़ ऑल द गुड थिंग्स अबाउट यू राइट? जैसे अभी मैं आपको कुछ ऐसा लगता है इफ यू आर कंफर्टेबल जस्ट टेल मी डू यू फील कि यू आर गुड एट समथिंग? व्हाटएवर इट कुड बी एनीथिंग। जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर यू नो कुकिंग, कुछ है आपकी स्ट्रेंथ्स आपको लगती हैं जो यू आर रियली गुड एट समथिंग? कुकिंग। ओके सो ये आपका पहला कॉलम में आप 1 लिखोगे और बाजू लिख दोगे कुकिंग, ठीक है? अभी नीचे वाला है बाजू वाला है राइट हैंड साइड में वीकनेस। आपकी कोई एक वीकनेस होगी जैसे आई थिंक टाइम मैनेजमेंट और यू नो जी। प्लानिंग कुड बी अ वीकनेस। आई एम जस्ट यूजिंग एन एग्जांपल। आप यहाँ पे वो डाल दोगे। और एक पॉइंट दिखा देती हूँ, मैं समझा देती हूँ इसमें ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है ना वो इंटरनल होती हैं, आपकी ज़ात से होती हैं वो, ओके? जी। दिस इज़ ऑल टू डू विथ फातिमा, दिस इज़ ऑल टू डू विथ मी। जैसे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस अपने खुद के अंदर की होती हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट जो होती हैं वो आउट ऑफ यू बाहर से आती हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। समझ रहे हो आप? जी। तो कभी भी अपॉर्च्युनिटी अगर लाइफ में आती है तो वो बाहर से आती है ना, आप अपने अंदर से कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं निकालते हो, वरना आपके पास हमेशा अपॉर्च्युनिटी थी, राइट? जी। इज एवरीबॉडी फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने का ये है कि जो भी स्ट्रेंथ या वीकनेस होगी वो आपको देखना है मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है या मेरे अंदर अच्छा क्या है और वो लिखना है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आपको बाहर से देखना है कि बाहर से मेरे को क्या फायदा पहुंच सकता है। जैसे मैं कोई अगर कोर्स कर रही हूँ तो ये कोर्स और अच्छे से करने में मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ काम आएंगी, मेरी वीकनेसेस से मुझे कैसे बचना है। या फिर एक अम, भी लाइव एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि आपको जैसे यहाँ पे है ये जो क्वाड्रेंट आपको दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है फातिमा? जी। हाँ, तो अभी ये स्क्रीन में देखो मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स में क्या डाला है, मैंने कम्युनिकेशन डाला है, मैनेजिंग डाला है, सर्विंग डाला है, क्योंकि ये मेरे अंदर की स्ट्रेंथ मेरे अंदर से आ रही है वीकनेस। टाइम मैनेजमेंट मेरे को टाइम मैनेज करने नहीं आ रहा है बिकॉज़ यू नो आई एम नॉट प्लानिंग प्रॉपर्ली। एक थर्ड है इमोशनल के हाँ, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मे बी यू नो थोड़ा टाइम लगता है मुझे सोच समझ कर जवाब देने या फिर मे बी आई विल नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। ये मुझे पता है कि मेरे अंदर की वीकनेस है। अभी उसी तरह से अगर आप देखोगे तो अपॉर्च्युनिटीज में क्या है, मैंने यहाँ पे नीचे लास्ट वाला लिखा है दावा कि अच्छा मुझे क्योंकि मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ को यूज करके मैं अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलूं उसको कि मैं दीन की दावत देने में ये काम मैं यूज कर सकती हूँ। जैसे मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस या यू नो अरबिक कोर्स है, वहां पर मैं लोगों की मदद करने में ये काम कर सकती हूँ। तो मैंने वहां पे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। समझ रहे हो आप कि एक अपॉर्चुनिटी थी, जी। वहाँ पे मैं अपने स्ट्रेंथ्स यूज़ करके कैसे किसी की मदद कर सकूँ, वो मैंने अप्लाई किया है। अभी उसी तरह से मैंने थ्रेट के कॉलम में आप देखो थ्रेट थ्रेट के कॉलम वीकनेस की वजह से कुछ बुरा हो सकता है, तो वो थ्रेट हो जाएगी व्हिच इज़ डोमेस्टिक लाइफ। बिकॉज़ इफ आई एम नॉट मैनेजिंग माय टाइम प्रॉपर्ली और इफ आई गेट इमोशनल और इफ आई ओवरकम इट अफेक्ट्स माय डोमेस्टिक लाइफ। कि बार-बार डिस्ट्रैक्शन एक थ्रेट बन जाती है कि बार-बार तुम मैसेजेस चेक कर रहे हो, लोगों को जवाब दे रहे हो, तो दिस बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आप देखते हो ये देखने से मेरे को पता चलता है अच्छा मुझे कहाँ पे ख़याल रखना है। वाज़ आई एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली फातिमा? जी। तो इसके लिए कुछ जैसे गोल सेट करें, उसको हम जैसे गोल सेट करा, उसको अचीव करने के लिए क्या-क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है, क्या-क्या वीकनेसेस आ रही हैं, इस तरह से। देखो मैं तुमको सिंपल बताती हूँ, तुम सिर्फ़ क्या करो आज ये सेशन के बाद 5-10 मिनट बैठो एक पेपर लेकर और ये ऐसा प्लस साइन बनाओ और उसके ऊपर है ना कॉर्नर्स में SWOT लिखो। और उसके बाद तुम अपने स्ट्रेंथ्स सोचो, अपनी तुम्हारी पॉजिटिव्स क्या हैं, वीकनेस में नेगेटिव्स क्या हैं, अपने अंदर की। बाहर देखो घर का माहौल है, तुम्हारा टाइम है, तुम्हारी कॉलेज है या तुम्हारी रिलेशनशिप्स हैं, वो तुम्हारे थ्रेट्स में आ जाएँगी, अपॉर्च्युनिटीज़ में भी वही आएँगी, तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आएँगी। ये एक बार कर लोगे ना, उसके बाद तुमको पता चलेगा कि तुम गोल्स कैसे सेट करना है। ठीक है? ये तो मैंने कर लिया। अच्छा ठीक है। तो फिर अभी तुम्हारे को डाउट किधर आ रहा था? डाउट ये आ रहा था कि ये स्वॉट एनालिसिस जब मैंने किया तो मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं गोल सेट करूँ, फिर उसके हिसाब से देखूँ, या अभी किस मैं तरह? गोल से
नहीं करूँगी ना, तो शायद तुम्हारे को थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी पे आ रही हूँ। 1 मिनट रुको, मैं ज़रा किसी और का भी एक सवाल था। हाँ, ये जो डिसिशन मैट्रिक्स मैंने बताया था ना रैयान, तो रैयान भाई देखो, जो डिसिशन मैट्रिक्स है तो बेसिकली इट इज़ वेरी सिंपल। 1 मिनट रुको, मैं एक काम करती हूँ, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगी ना, वहीं से फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। 1 सेकंड रुको। तो यहाँ आ गए हम प्लानिंग में। ठीक है, मैं अभी आपके दोनों के सवालों का जवाब देती हूँ मैं, कौन था, वरीशा का भी और फातिमा का भी और रैयान भाई का भी, सबका सब लोगों का जवाब यहीं पे मिल जाएगा आपको। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लानिंग एंड टेकिंग नोट्स। तो हम लोग बेसिकली अभी से प्लानिंग करेंगे, टेकिंग नोट्स हम लोग रीडिंग वाले टॉपिक पे कवर करेंगे। इज़ एवरीबॉडी गुड? मैं आगे बढ़ूँ तो प्लीज़ ज़रा मेरे को कुछ इंडिकेशन दे दें कि एवरीबॉडी इज़ फॉलोइंग अलोंग विथ मी प्रॉपर्ली। अगर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे रोकें, यहीं पे पूछ लें, बिकॉज़ बहुत सारे आई फ़ील कुछ लोग नए भी हैं। उन लोगों के लिए Yeah, वांटेड टू बिकम बोरिंग और यू नो क्या, अरे यार ये क्या है, कन्फ्यूज़न। excuse me. जी, जी भाई बोलें ना, पूछें। Yeah, I had one more question. जी मैं भाई। पूछ रहा था कि जैसे जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो उनसे हम लाइक अपॉर्चुनिटीज को हम मतलब वी कैन गेट द मोस्ट ऑफ देम। तो क्या अपने वीक पॉइंट्स को भी, अगर जो अपॉर्चुनिटीज हैं और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाइक क्रूशल है, तो हम क्या वीक पॉइंट्स को भी उनका मदावा करके और उनको इम्प्रूव करके, उनको क्योर करके, क्या उन अपॉर्चुनिटीज को मतलब उन अपॉर्चुनिटीज पे मतलब इस तरह से मतलब क्या कहेंगे, अच्छा, तो उन बेसिकली अपॉर्चुनिटीज और या अपनी चलो वीकनेस से भी कर सकते हैं, लाइक वुड दैट बी ए वाइज थिंग टू डू? तो देखो भाई, टेक्निकली है ना, जब आपको पता है वीकनेस क्या होती है, वीकनेस इसके लिए पता करना ज़रूरी है ताकि वो कभी आपके गोल्स में आपको अफ़ेक्ट ना करे। जैसे अगर मुझे पता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल आई नो कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल दैट आई नीड टू अचीव, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग दिस सेशन। अभी मुझे पता है मेरी वीकनेस ये है कि यू नो आई माइट गेट इमोशनल, जैसे मैं इम्पल्सिव भी हूँ, इमोशनल, मुझे पता है मेरी वीकनेस है। अभी इसमें क्या होगा कि अगर किसी सडनली, अगर किसी ने ग्रुप ये सेशन में किसी ने मेरे को अटैक किया, मेरे को कुछ बोला, तो चांसेस है कि रादर देन बीइंग काम, आई माइट आई नो कि आई माइट बिकम इमोशनल, आई विल गेट स्कैर्ड, आई विल गेट नर्वस। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मायरा, दिस इज योर वीकनेस, बी स्ट्रांग हियर। तो ऐसे ये गलती हो सकती है, तो फिर ये गलती के बारे में बी अवेयर। समझ रहे हो? तो वीकनेस से क्या होता है, जितना आप ज्यादा अवेयर हो जाने लगते हो ना अपनी वीकनेस के बारे में, उतना आप केयरफुली फैसले लेते हो, उतना आप केयरफुली अपने मिशन को अकम्प्लिश करने में काम करते हो। रेयान भाई, आपको समझ में आया क्या बोली मैं? यस यस, जज़ाकल्लाह। लोगों को नहीं पता होता है कि उनकी कमजोरियां क्या हैं या उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो दिमाग में रहती हैं। मेरा व्हाट माय एम इज कि जितना हो सके ना, चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकालो, पुट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर और अ डॉक्यूमेंट और समथिंग। डोंट कीप थिंग्स इन योर हेड, क्योंकि इससे क्या होता है, यू नो, क्लैरिटी नहीं मिलती है। अपने बारे में समझने के लिए भी, यू नो, यूज अ पीस ऑफ पेपर, जस्ट रैंडम पीसेज ऑफ पेपर, आपको बुक भी नहीं है तो चलेगा, बट जस्ट स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट थिंकिंग, अपने बारे में सोचो। क्योंकि जितना हम अपनी जात को समझने लगेंगे ना, हम, trust me, the more you understand yourself, the better you will start understanding Allah also। क्योंकि ये इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारी खुद की ज़ात से और अल्लाह से। क्योंकि जब हम अपने अंदर से चीज़ों को धीरे-धीरे साफ करने लगते हैं और हम अपने ऊपर से वो रस्ट निकालते हैं, राइट? वो ज़ंग को धोने लगते हैं, तो फिर we'll start understanding how to connect with Allah better। The whole point of all these sessions, planning and time management and all of this is कि once you have control over your life, अपने वक्त पे, अपनी ज़िंदगी के ऊपर आपके पास और कंट्रोल है और इख्तियार है, आपके पास थोड़ा-सा और टाइम मिलता है लाइफ में और दिमाग में अल्लाह के ऊपर फोकस करने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी आर स्ट्रगलिंग विद टाइम मैनेजमेंट, विद प्रोडक्टिविटी इश्यूज, विद इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो दैट इज द होल पॉइंट कि हाउ कैन दिस एड वैल्यू टू योर लाइफ, इंशाल्लाह।